नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आस्था की शक्ति। एक बार की बात है, गांव में दो भाई बिरजू और रतन रहते थे। उनके पिता छेदीलाल खेती का कारोबार संभालते थे। खेती ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उनके घर का गुजारा तो हो जाता था। बिरजू और रतन दोनों भाई बहुत होशियार थे। बड़ा भाई बिरजू पिता के साथ खेती में काम करता था और छोटा भाई रतन शहर में काम करता था। बिरजू भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर वक्त और हर एक कार्य को करने से पहले भगवान को याद करता था। लेकिन रतन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका भगवान पर भरोसा नहीं था। वो ये सब एक अंधविश्वास समझता था। दोनों भाई की अभी तक शादी नहीं हुई थी। दोनों भाई बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। बिरजू सोचता था कि कैसे अपने कारोबार को और ज़्यादा क्षेत्र में फैलाया जाए और ज़्यादा पैसे कमाकर हम तीनों किसी अच्छी जगह जाकर रहने लगेंगे और दोनों शादी भी कर लेंगे। लेकिन इधर छोटा भाई रतन सोचता है कि कुछ भी करके मुझे इतना धन इकट्ठा करना होगा जिसे देखकर कोई भी अपनी लड़की की शादी मुझसे करा दे। फिर मैं और मेरी पत्नी कहीं दूर जाकर रहने लगेंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। हमारे पिता को तो चिंता ही नहीं है हमारे दोनों भाइयों की शादी की, और किया भी क्या है। पूरी जिंदगी हो गई काम करके, कुछ भी नहीं किया आज तक। एक दिन पिता ने दोनों भाइयों बिरजू और रतन को बुलाया और कहा, मेरे पास दो अनमोल हीरे हैं जो मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादी जी को दिया और तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था, और मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रखे थे। मैं आज वो दोनों हीरे एक एक दोनों को दूंगा, जिसको बेचकर पैसों की सहायता से अपने अपने दिमाग का उपयोग करके अपना घर बसा लेना। और मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत होशियार हो। हीरो का सही इस्तेमाल करके जिंदगी में खुशियां भर लेंगे। अब मेरी जिंदगी तो ढलान की ओर चल पड़ी है। मैं इन हीरो का क्या करूँगा। दोनों भाई ने अपने अपने हीरे लेकर सोचने लगे कि किस तरह से हीरे का उपयोग किया जाए। बड़े भाई बिरजू ने सब अपने भगवान पर छोड़ दिया और बोला, प्रभु आप ही मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं किस तरह हीरे को बेचकर अपने खेती के कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। आसपास की सारी बिकाऊ ज़मीन को खरीदकर जी जान से मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। पैसों से गांव में एक बड़ा घर बनाऊंगा और इतने में कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाएगा, और शादी करके पिताजी के साथ खुशी की ज़िंदगी जीने लगेंगे। और फिर अपना काम शुरू किया और बहुत बड़ी लगन से मेहनत करने लगा। और इधर छोटा भाई रतन सोचता है कि इस हीरे को बेचकर एक बहुत बड़ा घर बनाकर शादी करके पिताजी के साथ आराम की ज़िंदगी जिएंगे। हीरा बहुत महंगा है, काफ़ी पैसे आएंगे, काम भी नहीं करना पड़ेगा। हीरा बेचकर छोटे भाई रतन ने बहुत बड़ा मकान बनाया, जिसमें आधा पैसा खर्चा हो गया और आधे पैसे से अपनी शादी करके रहने लगा। धीरे धीरे घर खर्चे में पैसे खत्म होने लगे और घर का बोझ भी बढ़ गया, और दो बच्चे भी हो गए थे, तथा कुछ दिनों में सारे पैसे खर्च हो गए। इधर बड़े भाई बिरजू ने खेती के कारोबार में बढ़ोतरी करके एक अच्छी लाइन बना ली और बहुत सारे पैसे भी कमाए।
मकान भी बनाया और उसी में भगवान का एक मंदिर भी बनवाया। और भगवान की कृपा से रिश्ता आने पर शादी भी कर ली तथा अपने पिता के साथ बेहद खुशी की जिंदगी जीने लगा। और छोटा भाई रतन पैसे खत्म होने पर फिर से गांव चला गया और भाई की संपत्ति देखकर हैरान हो गया। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, तुम दोनों के पास तो बराबर की संपत्ति और एक एक हीरा था, तो फिर बड़े भाई के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति और खुशी की जिंदगी कैसे? तभी छोटे भाई रतन ने कहा, ये सभी तो बुद्धि और किस्मत की करामात है। वो भगवान पर भरोसा करता था और मैं कैसा नालायक हूँ जो उन्हें एक अंधविश्वासी कहता था। इसने अपने बुद्धि से हीरे का सही इस्तेमाल करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा और मैंने हीरे का गलत उपयोग करके आज फिर वहीं खड़ा हूँ जहाँ कुछ समय पहले था। और मेरा भाई कितना आगे बढ़ गया है। घर के बाहर पड़े छोटे भाई को देखकर बड़े भाई ने उसे घर के अंदर बुलाया और हालचाल पूछा, तो छोटा भाई उसके सामने रोने लगा। बड़े भाई ने उसके दुख का कारण पूछा और उसके हीरे के बारे में जाना तो बड़े भाई को पहले तो उस पर बहुत गुस्सा आया। पास ही उनके पिताजी खड़े थे। उन्होंने भी अपने छोटे लड़के को बहुत सुनाई, लेकिन अब क्या होने का था सो हो गया। बड़े भाई ने उससे फिर से अपने घर में रख लिया। अब फिर दोनों भाई मिलकर कमाने लगे। फिर से वही खुशियां महक गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी अपने परिवार के प्रति ईर्ष्या ना करें। अपना परिवार अपना ही होता है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। हम हर बार सोचते हैं कि मैं अब परेशान हो गया हूँ, तंग आ चुका हूँ, अब मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। ये सारी बातें गलत है। परिवार का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान पर भरोसा करने वाले को भगवान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। उनकी अच्छाई और बुराई का जिम्मेदार खुद भगवान होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।